नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल स्टॉक मार्केट का राय में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं रोहित राय। पिछले 5-6 साल से हम स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूं। इस चैनल में स्टॉक मार्केट संबंधित सारी वीडियो इस चैनल पर आप लोगों को मिलती रहेंगी। आइए समझते हैं शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शेयर, दूसरा मार्केट। शेयर मतलब किसी चीज का पार्ट या हिस्सा, मार्केट मतलब बाजार। इस प्रकार शेयर मार्केट का मतलब है ऐसा बाजार जिसमें पार्ट या हिस्से को बेचा और खरीदा जाता है। इस खरीद बिक्री के लिए बाजार में कई संस्थाएं काम करती हैं, जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। लगभग भारत में 10 से ज़्यादा ही स्टॉक एक्सचेंज होंगे, लेकिन लगभग पॉपुलर दो ही हैं। जैसे एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको BSE कहते हैं, और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम NSE कहते हैं। अब सवाल यह है कि शेयर मार्केट में किस चीज़ के हिस्से को बेचा और खरीदा जाता है। तो इसका जवाब है कंपनियों के हिस्से या पार्ट को बेचा और खरीदा जाता है। दोस्तों, कंपनियां अपना बिजनेस को बड़ा करने के लिए इस मार्केट में आती हैं पैसा इकट्ठे करने के लिए, क्योंकि अपने बिजनेस के कुछ पार्ट को, कुछ हिस्से को वो बेचती है और बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा करती है, जिससे वो बिजनेस करती है। बिजनेस करके वो अपने कंपनी को बड़ा करती है, ग्रोथ करती है पैसा इकट्ठे करने के लिए। तो आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। आपके क्षेत्र में एक छोटा सा कंपनी है जो अच्छा काम करती है, प्रॉफिट भी अच्छा कमाती है, छोटा मोटा एक बिजनेस है। वह कंपनी मालिक सोचता है कि हमारा इस क्षेत्र में है बिजनेस, चलिए इसको थोड़ा सा, हम बिजनेस को, हमारा अच्छा कमाई हो रहा है तो इस बिजनेस को थोड़ा और बड़ा करें, जिससे पूरे भारत में, पूरे देश में, विदेशों में हमारा बड़ा बिजनेस हो। तो इसके लिए उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। जो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो लाखों करोड़ों में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो इधर उधर से तो व्यवस्था कर नहीं पाएगा। तो उसको जाना पड़ेगा शेयर मार्केट में। वो शेयर मार्केट में जाएगी, कंपनी अपना प्रूफ, पर्चा, सर्चा सब वहाँ पे जमा करेगी, हम ये बिजनेस करते हैं, ऐसे करते हैं। उसके कई नियम कानून होते हैं उस संस्था के, वो सब पेपर वर्क अपना करेगी। करने के बाद उसको उस बिजनेस के वैल्यू के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। जैसे इस समय जो उसका बिजनेस चल रहा है, जितने पैसे का बिजनेस है उस हिसाब से उस शेयर दिया जाएगा, कंपनी उसको शेयर को बेचेगी। अगर 1 रुपये के हिसाब से उसका प्रति शेयर 1 रुपये के रेट के हिसाब से 1 करोड़ शेयर है, तो अगर 1 करोड़ शेयर बेचेगा तो कितना होगा? 1 करोड़ रुपया होगा 1 रुपये के शेयर के हिसाब से। लेकिन कोई भी कंपनी पूरा शेयर नहीं बेच सकती, क्योंकि अगर पूरी कंपनी पूरा शेयर बेच देगी तो उसके पास कुछ शेयर नहीं रहेगा, तो कैसे कंपनी का मालिक रहेगा। तो इसीलिए कोई भी कंपनी हो, अगर आधा शेयर अपने पास रखी है तो अच्छी कंपनी है, तो वह मालिक है, डिसीजन ले सकती है कि वो कंपनी को क्या करेगा क्या नहीं। पूरा बेच देगी तो उसको पैसा तो मिल ही गया, वो भाग गया तो क्या करोगे। तो इसीलिए जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करो उसमें आधा से आधा शेयर कंपनी के मालिक के पास हो। आधा भले वो बेच दे, लेकिन आधा उसके पास होना चाहिए। तो इस प्रकार से 1 करोड़ शेयर में से आधा वो रखती अगर है, तो 50 लाख शेयर उसके पास है और 50 लाख को बाजार में बेच देती है 1 रुपये के हिसाब से। तो 50 लाख शेयर 1 रुपये के भाव से 50 लाख रुपया उसके कंपनी को मिला। उस 50 लाख से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए, धीरे धीरे ग्रोथ करे वह। लेकिन एक मोटा मोटी अंदाज लगाएं, लेकिन 50 लाख से कुछ होता नहीं है। बड़े बड़े कंपनी करोड़ों में बात होती है। आप लोगों को समझाने के लिए बस 50 लाख का बात बोल रहा हूँ, 1 करोड़ का बात बोल रहा हूँ कि आप उससे समझ जाइए। तो इस प्रकार से कंपनियां मार्केट से, शेयर मार्केट से पैसा इकट्ठा करती हैं। तो चलिए जानते हैं इस मार्केट से हम और आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। है तो उसके बहुत सारे रास्ते, लेकिन आज के वीडियो में मुख्यतः 2 पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एक, स्टॉक होल्डिंग, मतलब शेयर खरीद के रख लेना अपने पास, जब उसका दाम बढ़ जाए तो बेचना। और दूसरा, ट्रेडिंग, जो इस समय ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। और आजकल देख रहे हो छोटा छोटा इंस्टाग्राम वीडियो, एक दिन में 1 लाख रुपया ट्रेडिंग से, इंट्राडे ट्रेडिंग से, ये सब वही ट्रेडिंग से होता है। इसके बारे में विस्तार से वीडियो मिलती रहेगी हमारे इस
स्टॉक मार्केट का राय चैनल में। लेकिन आज मोटा मोटी हिसाब से स्टॉक होल्डिंग के बारे में आपको बताते हैं। स्टॉक होल्डिंग यह है कि जैसे अभी पीछे आपको बताएं कि कंपनी जाके लिस्ट हुई, शेयर मार्केट में कंपनी जाके लिस्ट हुई, उसका 1 करोड़ का वैल्यू था, 50 लाख शेयर बेचा 1 रुपये के भाव से। तो वह जो बेचा, कंपनी बेचा तो ठीक है, लेकिन खरीदेगा कौन? खरीदेंगे हम, आप छोटे छोटे पैसे वाले हम लोग उसको खरीद। जैसे 1 रुपये के भाव से हमारे पास मान लो 500 रुपया है, हमारे पास मान लो 500 रुपया है, तो जब भी अब समझाएं कि 1 रुपये के भाव से वो बेचा, तो 1 शेयर 1 रुपये का, तो हमारे पास 500 रुपया, तो 1 रुपये के हिसाब से हम कितने शेयर ले सकते हैं? 500 शेयर। 500 1 रुपये के हिसाब से 500 रुपये है तो 500 शेयर हम खरीद सकते हैं। 500 शेयर मान लो उसका हम खरीद लिए, उसको 2 साल 3 साल 5 साल जब का आपका इच्छा करे तब तक रोकिए। 20 साल 50 साल जितना मन करे आप रोकिए। मन करे आज ही खरीद के आज ही बेच दो, हाँ। लेकिन जो है एक हिसाब मोटा मोटी जब आपको प्रॉफिट हो जाए तब आप बेचिए। मोटा मोटी मान के चलो कि हम 1 साल रोकें। 1 साल रोकने से 1 रुपये का शेयर, मान लो 1 साल में वो कंपनी अच्छा काम किया, आपका जो कंपनी आप चूज़ किए हैं वो कंपनी अच्छा काम किया और 1 रुपये का उसका वैल्यू का शेयर 2 रुपये हो गया, 1 शेयर का रेट 2 रुपये होगा। तो आप 500 शेयर खरीदे हैं, 500 शेयर खरीदे हैं तो 1 रुपये के हिसाब से उस समय 500 रुपये आप से खरीदे थे, लेकिन अब 1 रुपये का शेयर और 2 रुपये हो गया, तो आपके पास 500 शेयर है, तो 500 गुणे 2 मतलब 1000 रुपये आपके इस समय उस शेयर का वैल्यू है। तो आपको फ़ायदा कितना हुआ 1 साल में? 500 का खरीदे, 500 रुपये आपका और बनाते, इस समय 1000 है, मतलब 500 रुपये का आपका फ़ायदा है। तो यही है स्टॉक होल्डिंग, जिससे आप शेयर मार्केट से इस प्रकार से आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात यह है, जो आप कंपनी लेंगे, जिस कंपनी का आप शेयर खरीदेंगे, उसको आपको बड़ी हिसाब से लेना पड़ेगा। अगर आप मान के चलो आप 1 रुपये में हिसाब से 500 शेयर खरीदते हैं, वो कंपनी अच्छी नहीं चली, वह 1 साल में 50 पैसा हो गया रेट, 1 शेयर का रेट, तो आपका वैल्यू कितना रहेगा? 500 शेयर का आप 250 रुपये हो जाएगा, तो आपको तो घाटा हुआ ना। कितना घाटा हुआ? 250 का घाटा हुआ। तो इसीलिए शेयर मार्केट में बहुत हिसाब से काम किया जाता है, और जो कंपनियां चूज़ किया जाता है वो बड़े हिसाब से चूज़ किया जाता है कि जिससे वो कंपनियां आगे जाके ग्रोथ करें, आपका भी पैसा बढ़े, नहीं कंपनी डूब जाए तो आपका भी पैसा डूब जाए। तो इसीलिए जो है कैसे कंपनी को चूज़ किया जाता है, इसमें टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, कई प्रकार के एनालिसिस होता है। सब वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी, आप लोग जुड़े रहिए। एक हम अपना बताते हैं। अब कुछ दिन पहले, आज जो हम इसमें वीडियो बना रहे हैं, इसके 2-3 महीने पहले आप विशाल मेगा मार्ट का नाम सुने होंगे। विशाल मेगा मार्ट भारत के लगभग हर ज़िले में होगा। विशाल मेगा मार्ट है जो कपड़े वपड़े बिजनेस करती है, मॉल होती है विशाल मेगा मार्ट। वो उसका शेयर जो है लिस्ट हुआ कंपनी में, वो कंपनी में मतलब गई, तो उसका शेयर, 1 शेयर का रेट जो है 104 रुपये कुछ पैसे पे लिस्ट हुआ, 104 रुपये कुछ पैसे पे। हम उसी समय लगभग 2-4 दिन के अंदर 500 शेयर उसका हम खरीद लिए 104 रुपये के रेट के आसपास। मान के चलिए 105 रुपये मोटा मोटी, 104 रुपये कुछ पैसे पे खरीदे थे, मोटा मोटी मान के चलिए 105 रुपये के रेट पे खरीदे। इस समय लगभग 2-2.5 महीना हो चुका है। अब उस समय इसका रेट चल रहा है 130 रुपये के आसपास रेट चल रहा है विशाल मेगा मार्ट का। इसमें हम जो वीडियो बना रहे हैं, इस समय 130 रुपये के आसपास रेट चल रहा है। तो हमको प्रॉफिट 1 शेयर पे कितना हुआ? 105, 130 मतलब 25 रुपये का प्रॉफिट। 1 शेयर पे 25 रुपये का प्रॉफिट हमको इस समय हो रहा है। तो 500 शेयर गुणे 25 लगभग 12,500 के आसपास हमारा इस समय प्रॉफिट चल रहा है। मतलब 2 महीने हो चुके हैं, 500 शेयर में हम 12,500 के प्रॉफिट पे इसमें चल रहे हैं। जो हमारे पास 500 शेयर है विशाल मेगा मार्ट का है, 130 रुपये रेट चल रहा है, 105 का खरीदे थे। तो शेयर मार्केट को सीखने के लिए आप हमारे इस स्टॉक मार्केट का राय चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के और सारे वीडियो देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और एक बात, ये हम जितना भी समझाएंगे, जितना भी अभी समझाए हैं आप लोगों को, एकदम सिंपल आसान भाषा में समझाए हैं, और इसी प्रकार से सारे वीडियो आपको मिलेगी। हम ज़्यादा ताम झाम वाला बात यूज नहीं करते हैं, सिंपल आदमी हैं, सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हमारे साथ जुड़ के रहिएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।